नमस्कार दोस्तों, मैं विनय भंडारी। दोस्तों, मेरे को कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि ईएमए क्रॉसओवर पे, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पे स्कैनर बनाने के लिए। सही, तो एक सिंपल सी रिक्वेस्ट थी, तो ये रिक्वेस्ट मैं यहाँ पर पूरी करूँगा आप लोगों की। मैं आपको बताऊँगा कैसे हम ईएमए क्रॉसओवर पे स्कैनर बना सकते हैं। ओके, बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल कमांड है, इसके लिए हमारा स्कैनर ईजिली बन जाता है। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें पहले पूरे प्रोसेस को समझना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएंगी चीज़ें कि कैसे कैसे हमने जाना है, किस तरह से जाना है, हमारा व्यू क्या है, उसके हिसाब से हम स्कैनर बना सकते हैं। सही, तो मैं आ जाता हूँ कहाँ, मैं आ जाता हूँ चार्ट में। देखिए, ये मैं लेके आ गया हूँ आपको स्क्रीन में। अब जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई सेबी ने कहा है कि 3 महीने पहले के डेटा पे आप स्कैनर नहीं बना सकते, मतलब उस पे हम सिखा भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए आपने देख रहे होंगे जो मेरे एजुकेशन के वीडियो आते थे वो काफ़ी बंद हो गए, एक तरह से बंद ही हो गए सारे एजुकेशन के वीडियो, क्योंकि हम लेटेस्ट प्राइस को लेके समझाने की कोशिश करते थे कि हम क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे, किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम पुराने 3 महीने या उससे और पीछे जाएंगे, वहां पर जाके चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सामने टीसीएस का चार्ट है, तो टीसीएस के चार्ट में मैं बिल्कुल काफ़ी पीछे आ जाता हूँ यहाँ पर। सही है, तो ये मैं आ गया कहाँ, 2024 में आ गया मैं सीधे। सही है, दिसंबर और पीछे आ जाते हैं थोड़ा सा, ये आ गया मैं। सही है, फरवरी 2024-23 के आसपास समथिंग में आ गया मैं, 2 साल पीछे करीब आ गया। तो 2 साल पीछे जाके हम पहले चीज़ों को समझेंगे। सही है, बाकी आप अपने खुद से वर्कआउट कर सकते हैं चीज़ों को समझने के लिए। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, हमें स्कैनर बनाना है ईएमए क्रॉसओवर में। तो मैं यहाँ सबसे पहले ईएमए डाल लेता हूँ, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। यहाँ दिख रहा है हमें मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पर मैं 2 बार क्लिक करूंगा। मैंने 2 बार क्लिक करा। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं थोड़ा धीरे लेके चल रहा हूँ वीडियो को, लेकिन आप पूरा देखिएगा। लेकिन जो लोग जानते हैं कैसे काम करना है तो उन्हें पता है। तो देखिए, यहाँ मैंने ईएमए लगाए हैं 2। अब यहाँ हम अपने हिसाब से चेंजेस कर लेते हैं। आप जो भी ईएमए पे काम करते हैं, जिस पे भी आप काम करते हैं, वहाँ लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल लगा लेता हूँ, एक 10 ईएमए कर लेते हैं। ये केवल मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि हम एक 10 ईएमए कर लेते हैं, और दूसरा जो है इसे हम कर लेते हैं 21 ईएमए। सही है, अब ये मैंने एक को 10 ईएमए कर दिया, एक को 21, लेकिन यहाँ आपको चार्ट में दिख रहा होगा 2 लाइन बन गई, लेकिन दोनों ब्लू कलर की हैं। तो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, 21 वाले का। स्टाइल में जाके यहाँ ब्लू बॉक्स में क्लिक करते हैं, यहाँ मैं गया तो ये यहाँ से मेरा कलर चेंज हो गया। अब चार्ट में आपको 2 लाइन दिख रही होंगी, एक ईएमए 9 की लाइन है और एक ईएमए 21 की लाइन है। तो जो रिक्वेस्ट मेरे को आई थी उसमें क्या व्यू था कि भाई 9 जब 21 को क्रॉस करेगा तो हम बाई करेंगे, और जब 21 के नीचे क्रॉस कर जाएगा तो हम एग्जिट ले लेंगे अपनी पोजीशन से। सही है, यहाँ पर क्या कंडीशन है, 9 ईएमए, जैसे यहाँ पर देखो ये ब्लू वाली लाइन, मैं इसे डार्क कर लेता हूँ, आपको थोड़ा क्लियर दिखाई देगा ये। सही है, और इसे भी मैं डार्क कर लेता हूँ। ये देखो, अब ब्लू लाइन मतलब 9 ईएमए की लाइन जब भी हमारी 21 को क्रॉस करेगी तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर बाय करेंगे। सही है, तो यहाँ हमने बाय कर लिया। सपोज मैंने यहाँ पर बाय कर लिया और ऊपर गया तो मैं अपने हिसाब से एग्जिट ले सकता हूँ, अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से। जो भी स्टॉप लॉस डिसाइड करना है, जो भी रिस्क रिवार्ड मेरे को डिसाइड करना है, उसके हिसाब से मैं एग्जिट तो कहीं भी ले सकता हूँ। मेरी एंट्री कहाँ पर हो रही है ये मेरे को मेरा स्कैनर बताएगा। सही है, मेरा स्कैनर मेरे को बताएगा मेरी एंट्री कहाँ पर होगी। तो यहाँ मेरी एंट्री हो गई। अब ऊपर में मैं यहाँ भी निकल सकता हूँ, या यहाँ क्रॉस करेगा तो भी मैं एग्जिट ले सकता हूँ, जैसा भी है उस हिसाब से एग्जिट ले सकते हैं। फिर यहाँ देखो, फिर 9 ईएमए ने क्रॉस करा, फिर हमने एंट्री करी, फिर यहाँ नीचे आया तो यहाँ एग्जिट ले लिया। तो और पीछे जाके देखते हैं, हम पुराना डेटा देखेंगे। ये देखो, यहाँ 9 ईएमए ने क्रॉस करा, यहाँ हमारी एंट्री हो गई, ऊपर गया, हम एग्जिट कहीं भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन यहाँ हमें एग्जिट यहाँ भी मिल गया कि भाई 9 ने दोबारा 21 को डाउन साइड क्रॉस करे तो हमारा एग्जिट हो गया। सही है, तो ये डेटा आप और भी स्टॉक्स में देख सकते हैं। जैसे मेरे को और भी स्टॉक्स चेक करने हैं तो मैं यहाँ पे एसबीआई कर लेता हूँ एक बार। ये हमारा एसबीआई का डेटा आ गया। डेटा हमें देखना है कि पुराना डेटा हो, लेटेस्ट डेटा पे हम अभी बात भी नहीं कर सकते हैं। सही है, लेटेस्ट डेटा पे बात नहीं कर सकते हैं, और सही भी बात है। देखो, हम तो एक्सचेंज के खिलाफ, सेबी के खिलाफ नहीं जाएंगे, है ना। हमें क्योंकि हम कोई रजिस्टर्ड तो है नहीं, रजिस्टर्ड सेबी एडवाइजर तो है नहीं।
तो हम जो एजुकेशन थोड़ी बहुत जो आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, जो सिखाने की कोशिश करते हैं, अब एक्सचेंज ने बोला है पुराने डेटा पे काम करके बताना होगा, आपने पुराने डेटा से समझाना होगा चीज़ों को, तो हम पुराने डेटा से समझेंगे। तो मैं 2023 में आ गया, सही है, 2023 में 2 साल पीछे आ गया। अब यहाँ देखो SBI ने यहाँ हमें बाई दिया, तो हम यहाँ एंट्री कर लेंगे, जो 9 EMA पे क्रॉस पे काम करते हैं, 9 और 21 के क्रॉस में। ये ऊपर गया, यहाँ पर हम एग्जिट ले लेंगे, नीचे आया तो यहाँ पर हम एग्जिट ले लेंगे, यहाँ भी हम एग्जिट ले सकते हैं। एग्जिट हम यहाँ भी ले सकते हैं, वो डिपेंड है कि हम किस रिस्क रिवार्ड पर काम कर रहे हैं, 1:2 कर रहे हैं, 1:3 कर रहे हैं, 1:4 कर रहे हैं। लेकिन स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, कहीं पर भी हम काम करते हैं तो स्टॉप लॉस लगाना जरूरी होता है। तो मेरा स्कैनर केवल यहाँ पर आपको केवल जो स्कैनर बताएगा, स्कैनर आपको केवल इतना बताएगा कि भाई एंट्री हमारी किन किन स्टॉक से बन रही है, कौन कौन से स्टॉक ने 9 EMA ने 21 को क्रॉस किया है। ओके, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। एग्जिट हम अपने हिसाब से ले सकते हैं, अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से। ओके, तो मैं आपको चार्टिंग में लेके चलता हूं। देखिए, ये मैं चार्टिंग में लेके आ गया। अब यहाँ मुझे स्कैनर बनाना है, तो क्रिएट स्कैन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। मैं इस क्रिएट स्कैन पे क्लिक करता हूँ, तो ये सामने मेरे एक विंडो ओपन हो गई क्रिएट स्कैन करने में। ये देखिए, ये विंडो ओपन हो गई। अब यहाँ पे क्या लिखा है, स्टॉक पासिस ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर इन कैश सेगमेंट। कैश सेगमेंट के पूरे फिल्टर में, कैश सेगमेंट के सारे स्टॉक्स उसमें आने चाहिए, सारे स्टॉक्स, कैश के जितने भी स्टॉक है, जो भी 9 EMA 21 को क्रॉस करेगा जिस जिस स्टॉक में, वो सब आने चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज देखिए, टाइम पीरियड जो मैंने रखा है, यहाँ पर डेली का टाइम पीरियड रखा है। टाइम पीरियड आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं तो इंट्राडे करता हूँ। इंट्राडे तो देखो नुकसान का ही घर है, हमेशा एक चीज ध्यान रखो, इंट्राडे में कभी प्रॉफिट नहीं बनेगा। तो बहुत सारे कहते हैं मेरे को 15 मिनट पे स्कैनर चाहिए, मुझे 5 मिनट पे चाहिए, मुझे 1 घंटे में चाहिए, मुझे आधे घंटे में चाहिए। वो टाइम पीरियड आप अपने हिसाब से यहाँ से चेंज कर सकते हो, सही है। लेकिन मेरा हेजिंग का काम है, तो मैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम ले रखा है मैंने, सही है। तो मैं यहाँ स्कैनर में आ जाता हूँ दोबारा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक प्लस का साइन, क्या दिख रहा है, प्लस का। देखिए, मैंने एक प्लस के साइन पे क्लिक करा। अब यहाँ मुझे क्या डालना है, EMA। तो मैं देख लेता हूँ EMA, ये आ गया EMA। देखो EMA एक्सपोनेंशियल आपको दिख रहा होगा, ट्रिपल EMA में नहीं जाना है, हमें EMA पे जाना है। मैं EMA पे क्लिक करा, तो यहाँ देखो डेली EMA डेली क्लोज 20 आ गया, सही है, 20 आ गया। तो मैं इसे पहले तो 9 कर लेता हूँ, मुझे क्या चाहिए, 9 EMA चाहिए, सही है, 9 कर लिया। अब मुझे आगे क्या चाहिए, क्रॉसेस एबव। देखो डेली EMA डेली क्लोज 9 क्रॉसेस एबव चाहिए मुझे। अब क्रॉसेस एबव, देखो यहाँ पर क्रॉसेस एबव मिल गया मुझे, सही, क्रॉसेस एबव। अब फिर मैं यहाँ डालूंगा EMA, ये आ गया EMA, इस पे मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर जो 20 है इसे मैं 21 कर लूंगा, मुझे 9 और 21 का क्रॉस ओवर चाहिए। तो ये इतनी सिंपल सी कमांड है इसके लिए, डेली EMA डेली क्लोज 9 क्रॉस्ड एबव डेली EMA डेली क्लोज 21, सही, इतनी सी कमांड है। अब ये कमांड दे दी मैंने, अब कैश के स्टॉक्स में सेलेक्ट करके मेरे को दे देगा स्टॉक की कौन कौन से स्टॉक ने डेली में 9 EMA ने 21 को क्रॉस किया है। मैं यहाँ पे रन स्कैन पे क्लिक करता हूँ, तो देखते हैं कुछ स्टॉक आए हैं या नहीं है। जैसे बाकी तो बाजार तो खराब हमें दिख रहा है, हो सकता है कि कोई स्टॉक नहीं आए, हो सकता है कोई स्टॉक आ जाए। अब यहाँ मैंने क्लिक करा तो देखो नीचे ये यहाँ पर मेरे को सेलेक्ट हो गए स्टॉक्स मिल गए, इंडियन ह्यूम पाइप, DIC इंडिया, सिमेक कंसल्टेंट, ये दुनिया भर के ये सब बेकार शेयर है, मतलब मेरे को इन स्टॉक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक भी चेक कर लूंगा कि फ्यूचर के किसी स्टॉक्स में आया है या निफ्टी 500 के किसी स्टॉक में आया है, तो मैं यहाँ पे निफ्टी 500 कर दूंगा, सही। ये हम क्राइटेरिया अपने हिसाब से, फिल्टर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। निफ्टी 500 में जाके मैं रन करूंगा तो देखते हैं। अब ये देखो यहाँ पर मेरे को केवल 5 स्टॉक्स मिल रहे हैं, निफ्टी 500 में क्या मिल रहे हैं, केवल 5 स्टॉक, SBFC फाइनेंस, NTPC, वेलस्पन, महाराष्ट्र सीमलेस, NHPC। तो ये स्टॉक्स ने क्या करा है, 9 EMA ने 21 को क्रॉस किया है, 9 ने 21 को क्रॉस किया है। तो हमें अगर चेक करना है भाई क्रॉस किया है या नहीं किया है, ये भी हम चेक कर लेते हैं। तो NTPC पे जाते हैं हम, इसे देख लेते हैं, NTPC। देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ केवल एजुकेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, इस बात का आपने खास तौर से ध्यान रखना है, सही है। ये सब ट्रेड्स नहीं लेने हैं। मेरे को रिक्वेस्ट आई थी कि सर स्कैनर कैसे बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बना के बता दे रहा हूँ। अब ये देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि भाई NTPC ने 9 ने 21 को क्रॉस कर दिया है। क्या करा है, 9 ने 21 को क्रॉस, आपको दिख रहा होगा टच होते हुए यहाँ पर, बिल्कुल सही है।
और देखना है हमने और कोई स्टॉक, SBFC फाइनेंस, तो इसे भी हम देख लेते हैं। SBFC, ये देखो इसने भी आपको दिख रहा होगा कि भाई इसने भी 9 ने 21 को टच कर दिया है, क्रॉस कर दिया है, सही है। वेलस्पन कॉर्प देख लेते हैं। हाँ ये देखिए वेलस्पन कॉर्प का भी दिखा रहा है यहाँ पर भाई 9 ने 21 को क्रॉस कर दिया है। और क्या है हमारे पास, महाराष्ट्र सीमलेस है और NHPC है। तो यहाँ पर हम महाराष्ट्र सीमलेस भी देख लेते हैं। ये देखो यहाँ भी नीचे से आपको दिख रहा होगा, नीचे गया 9 EMA, फिर यहाँ 21 को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। ओके, और क्या था, NHPC इस पे, ये देखो NHPC ने भी यहाँ से नीचे ही था, 921 के नीचे चल रहा था, अब यहाँ क्रॉस करा है। तो बहुत सारे लोग इस पे EMA क्रॉसओवर पे भी काम करते हैं। तो अगर स्कैनर बना लेते हैं तो हमारे को क्या होता है, फिल्टर होके स्टॉक्स मिल जाते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स में आया। यही आप अपना क्राइटेरिया यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने डेली करा है, तो आपको अगर चाहिए भाई मेरे को 1 घंटे पर चाहिए, तो आप यहाँ पर आवरली भी कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे, आवरली पे जाओगे तो यहाँ से आप आवरली भी कर सकते हो। कहाँ है आवरली, ये देखो 1 आवर, सही है। केवल 1 आवर पे क्लिक कर दिया, यहाँ डेली है, यहाँ भी गए और यहाँ भी जाके आपने आवरली पे क्लिक कर दिया, बस आपका स्कैनर तैयार हो गया। रन करके देख लो कौन से स्टॉक आवरली पे हुए हैं। ये देखो इतने सारे स्टॉक आवरली पर आए। आवरली पे भी अगर हमने चेक करना है तो चेक कर लेते हैं। एंड नेटको फार्मा, सही है। यहाँ हम नेट को देख लेते हैं। पहले हम इसे क्या करते हैं, टाइम फ्रेम आवरली कर लेते हैं, सही है। तो आप अपने, थोड़ा सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है ये स्कैनर बनाना। बाकी आप अगर हमारे स्कैनर देखने चाहते हैं, हम जिस स्कैनर पे काम करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जा सकते हैं, सही है। तो मेरे को क्या देखना है, नेटको फार्मा, मैंने नेटको डाला, नेटको फार्मा डाला। यहाँ आपको दिख रहा होगा नेटको फार्मा ने नीचे से क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, किसे, 921 को। और क्या है डेली पर, हैप्पीएस्ट माइंड भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ इसने भी क्रॉस कर दिया से। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए कि भाई आप आवरली पर करते हैं, डेली पर करते हैं, वीकली पर करते हैं, तो यहाँ से जाके आपने, सिंपल है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप वीकली पे जा सकते हैं, मंथली पे जाना है मंथली पे जा सकते हैं, जहाँ जाके चेक करना है वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से, सही है। तो ये क्या है, स्कैनर EMA क्रॉसओवर का। यहाँ पे मैंने 9 करा है, 21 करा है, आप इसे चेंज कर देंगे, अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे आपको 20 क्रॉसओवर चाहिए 50, तो यहाँ पे आपने बस इतना करना है, 20 करना है, 50 करना है, स्कैन कर देना है, रन। तो यहाँ पर आपको स्टॉक आ जाएंगे 20 पे 50, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में किस किसने क्रॉस करा है 20 50, यहाँ पर आपके पास डेटा आ गया, सही। तो ये स्कैनर जो रहते हैं, ये हमारे को थोड़ा सा ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में सहूलियत प्रदान करते हैं, सही है। हमारे को क्या सहूलियत प्रदान करते हैं, जिससे हम क्विक डिसीजन ले सकें कि भाई कौन कौन सा, हमारा काम थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ओके, बाकी स्कैनर्स के बारे में आपको, और भी स्कैनर्स के बारे में डिटेल चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।